Good morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College रुआबांदा भिलाई। आज मैं आप लोगों को फिर माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगी। इसके पहले इस वीडियो के 2 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने कुछ माइक्रो टीचिंग स्किल्स जैसे कि सेट इंडक्शन स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बताया था। और इस वाले पार्ट में, पार्ट 3 में, मैं फिर से आप लोगों को कुछ नए स्किल्स बताऊंगी। तो आज हम देखेंगे पहला स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल क्या है? इसके पहले वाले जो वीडियो में भी जो मैंने स्किल्स बताए थे, उसको मैं 3 पार्ट्स में बता रही थी। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, मतलब वो स्किल क्या है, वाई में हम वो स्किल क्यों यूज़ करते हैं, और हाउ मतलब उस स्किल को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वाले वीडियो में भी मैं आपको सारे स्किल्स को उन्हीं 3 पार्ट्स में बताऊंगी। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, व्हाट मतलब स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें एक मैंने सेंटेंस लिखा है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो, देयर नेम्स आर। मैंने 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन अपने पास रखे हैं जो मुझे सब बताते हैं, जो मुझे पता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। तो ये जो है, ये मेन चीज़ है, मेन पार्ट है क्वेश्चनिंग का। क्वेश्चनिंग में हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। इंट्रोडक्टरी और प्रीलिमिनरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न या प्राइमरी प्रश्न, प्रीलिमिनरी क्वेश्चन। प्रस्तावना प्रश्न वो होते हैं जो हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले, कोई भी पाठ स्टार्ट करने के पहले, जो हमने पाठ प्रारंभन कौशल में देखा, उसमें हम जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं वो होते हैं इंट्रोडक्टरी और प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस। फिर एक होता है डेवलपिंग क्वेश्चंस। डेवलपिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके हेल्प से हम अपने पाठ को डेवलप करते हैं, जो हम अपने पाठ को आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। देन रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमने कुछ चीज़ पढ़ा दी और उसको फिर से रिकैप करने के लिए, जो जो हम पढ़ा चुके हैं उसको फिर से उसका एक रिकैप करने के लिए जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो होते हैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। देन इवेल्युएटिंग और टेस्टिंग क्वेश्चंस, मतलब वो प्रश्न जो हमें आकलन करने में, इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं, टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं इवेल्युएटिंग और टेस्टिंग क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का, प्रश्नों का स्तर किस किस प्रकार का होता है। लोअर ऑर्डर लेवल, मिडिल ऑर्डर लेवल और हायर ऑर्डर लेवल। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लोअर ऑर्डर लेवल वो प्रश्न जो बहुत ही सिंपल होते हैं और क्लास के हर बच्चा उसका उत्तर दे सकता है, वो होते हैं लोअर ऑर्डर लेवल ऑफ क्वेश्चंस। देन मिडिल ऑर्डर लेवल, मतलब जिसका जो कठिनाई स्तर होता है थोड़ा सा मिडिल लेवल का होता है। बहुत वीक बच्चे उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो उसका उत्तर आराम से दे सकता है। देन हायर ऑर्डर लेवल क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, और जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है वो उसको इजीली आंसर्स कर सकते हैं। देन वाई डू वी यूज क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल को हम क्यों यूज करते हैं। टू स्टिमुलेट थिंकिंग, बच्चों की जो थिंकिंग है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। टू चैनलाइज द थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए। टू चैलेंज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को चैलेंज करने के लिए। टू हेल्प देम इन रिकॉलिंग एंड रिलेटिंग रिलेवेंट कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स, बच्चों को जो वो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करने के लिए, फिर से याद करने के लिए, और नए कंसेप्ट्स के साथ उसको रिलेट करने के लिए। टू एंश्योर एक्टिव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास, इन द लर्निंग प्रोसेस और इन द क्लास। जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम डल ना हो जाए क्लास में, उसके लिए भी हम बच्चों को एक्टिवेट करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में, तभी उनमें लर्निंग अच्छी होगी। टू गेट स्टूडेंट्स अटेंशन फोकस्ड ऑन द टॉपिक, स्टूडेंट्स का अटेंशन जो है वो जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ फोकस
लाने के लिए, टू अराउज द इंटरेस्ट एंड देयर क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए भी हम प्रश्न पूछते हैं। देन हाउ टू यूज क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल को किस तरीके से यूज किया जाता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ जाए कि आखिर आप पूछना क्या चाह रहे हैं। देन क्लैरिटी एंड रिलेवेंस, प्रश्न जो पूछने का तरीका है वो आपका क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से, कुछ भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। देन वैरायटी, लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, आपके क्वेश्चंस में वैरायटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत हायर ऑर्डर लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सब बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत डीमोटिवेटिंग फील करेंगे। तो आप हर लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा, तो बच्चे भी क्लास में इंटरेस्ट ले पाएंगे। देन स्पीड एंड पॉज, बहुत जल्दी जल्दी बोल के क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, बीच में थोड़ा सा पॉज भी देना चाहिए। आपने क्वेश्चन पूछा और उसके बाद आपको पॉज इसलिए देना ज़रूरी है कि बच्चों को भी सोचने के लिए आपको टाइम देना चाहिए कि उनको क्या आंसर उसमें करना है। क्वेश्चन आप जैसे ही पूछेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा हर बार नहीं होता है, तो पॉज थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी है। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले बच्चों को सुनाई दे रहा है, पीछे वाले बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा धीरे आवाज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना चाहिए। देन रीइंफोर्समेंट टेक्निक, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन आपको यूज़ करना चाहिए। अगर कोई बच्चा आंसर कर रहा है तो अगर आप उसको पुनर्बलन देंगे, उसको आप शाबाशी देंगे, तो आगे भी उत्तर देने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप पुनर्बलन नहीं देंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने में। देन प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोबिंग, अगर बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं या कोई हायर ऑर्डर क्वेश्चन का बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं, या उनको दूसरे क्वेश्चन की तरफ डाइवर्ट करके अपनी तरफ, अपने आंसर्स की तरफ ला सकते हैं। थोड़ा हिंट करना भी बहुत ज़रूरी है। देन फ्लुएंसी, आपके क्वेश्चन पूछने में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अटक अटक के आप पूछेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बच्चों को क्लियर नहीं होगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास में वो प्रॉपर होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बच्चों से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कुछ बच्चों से को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे, जितने बच्चे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं क्लास में, मैक्सिमम बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, अनुशीलन प्रश्न कौशल। अनुशीलन प्रश्न कौशल क्या है? व्हाट इज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन? प्रोबिंग क्वेश्चन इज यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट्स रिप्लाई इज करेक्ट but insufficient because it lacks depth. Asking a number of questions about the response given to the first question, such technique that deals with people's responses to your questions are included in the skill of probing question. क्या होता है, जब कई बार हम जब क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को आंसर तो आ रहा है मगर वो सटीक आंसर नहीं दे पा रहा है, वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है। तो वो जो बच्चा जो उस क्वेश्चन का आंसर देता है तो उससे रिलेटेड हम और आगे क्वेश्चन पूछ के बच्चों को अपना जो हमको आंसर चाहिए उस क्वेश्चन पे लाने की, उस क्वेश्चन के आंसर पे लाने की कोशिश करते हैं। तो उसी स्किल को हम बोलते हैं स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, अनुशीलन प्रश्न कौशल। वाई, क्यों यूज करते हैं हम अनुशीलन प्रश्न क्वेश्चन? To lead the pupils from a no or wrong response to correct response by step questioning. गलत रिस्पॉन्स से या बिना रिस्पॉन्स के, अगर आपको कोई गलत आंसर मिल रहा है या कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो वहाँ से लेकर बच्चों को सही रिस्पॉन्स पे, सही उत्तर पे लाने के लिए हम प्रोबिंग क्वेश्चन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू क्लैरिफाई पीपल्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट, बच्चों का जो कंसेप्ट है उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में उसको और ज़्यादा क्लियर करने में भी प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प करता है। टू हेल्प द पीपल टू व्यू द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बच्चे को, हमको जैसा मैंने बोला कि हमको लग रहा है कि बच्चे को आता है मगर वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी हम प्रोबिंग क्वेश्चन के थ्रू सही कर सकते हैं। देन टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल्स इन द डिस्कशन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बच्चे से ही आप बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के आप सही आंसर पे ला सकते हैं। आप दूसरे बच्चों से भी
इसमें आप हेल्प ले सकते हैं, दूसरे बच्चों से क्वेश्चन पूछ के भी आप सही उत्तर पे ला सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम पीपल्स पार्टिसिपेशन इस स्किल में हो जाता है। टू इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस इन द पीपल्स, क्रिटिकल अवेयरनेस स्टूडेंट्स में ये स्किल डेवलप करता है। हाउ, इस स्किल का प्रयोग, इस कौशल का प्रयोग किस तरीके से होता है। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, प्रॉम्प्ट करते हैं, बच्चों को बार बार हिंट करते हैं। देन सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक, उसके बारे में और अन्य जानकारी, किसी प्रश्न के बारे में अन्य जानकारी एकत्रित करके। देन रीडायरेक्शन क्वेश्चन, रीडायरेक्टिंग मतलब हमने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर हमको नहीं मिला, हमने उससे रिलेटेड स्टूडेंट से कोई और क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर हमें मिला। अब हम उस क्वेश्चन से वापस उस स्टूडेंट को पहले वाले क्वेश्चन में जब हम लेके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन टेक्निक से भी हम प्रोब करते हैं। देन रीफोकसिंग टेक्निक, वापस से स्टूडेंट का फोकस। रीफोकसिंग टेक्निक मतलब जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे, इधर उधर के क्वेश्चंस पूछे फॉर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, वहाँ से आप वापस से बच्चों को जो आपका बेसिक क्वेश्चंस था वहाँ पे रीफोकस करना। देन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक, क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ा के भी आप प्रोबिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल हम देखेंगे, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल, इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो पुनर्बलन कौशल क्या है, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होती है जिसको करने से आपको ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका ऐसा बिहेवियर जो है वो बच्चों में जो उनका बिहेवियर है वो वापस रिपीट करने में हेल्प करता है। सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया, तो आप उसकी तारीफ करते हैं या तो फिर उसके बोले हुए उत्तर को आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो वो वापस से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वापस से आंसर करने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन अगर आप रीइंफोर्स नहीं करते हैं, बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, तो बच्चों को फिर आंसर करने में मज़ा नहीं आता है और वो वैसा करने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो इसके लिए हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, ताकि आप बच्चों का जो बिहेवियर है वो वापस गुड बिहेवियर जो है उसको रीइंफोर्स करके और फिर से उस बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर सकें। रीइंफोर्समेंट इज स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, रीइंफोर्समेंट उसको या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। A student is an individual and may be different in his or her perception of the reinforcement. So different reinforcement may be needed for different student. सभी बच्चे अलग अलग होते हैं और सब बच्चों को अलग अलग किस्म के reinforcement पसंद आते हैं। तो कोई ज़रूरी, तो इसीलिए क्या होता है, टीचर को अलग अलग किस्म के reinforcement क्लास में यूज़ करना चाहिए हमेशा। A reinforcement is highly effective only if it is used all the right time and the right place. Too much repetitive reinforcement may result in the loss of its effectiveness as the motivating factor. बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या बहुत कम मोटिवेशन भी अगर आप बच्चों को देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। टीचर को ये पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट उसको कब देना है और कहाँ देना है। अगर आप बार बार रीइंफोर्समेंट देंगे, बार बार हर क्वेश्चन के आंसर में गुड, वेरी गुड बच्चों की तारीफ करते जाएंगे, तो उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो एप्रोप्रिएट जगह में रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहिए। वाई डू वी यूज़ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। टू इंक्रीज स्टूडेंट्स अटेंशन, जब हम पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया तो मैडम मेरी फिर तारीफ करेंगी, मैडम मुझे गुड बोलेंगी, मैडम मेरी पीठ थपथपाएंगी। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट का जो अटेंशन होता है वो क्लास की तरफ बढ़ जाता है। देन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड टू मेंटेन मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर इससे अच्छा होता है। वो जब आप उनको मोटिवेट करते हैं तो आपके सामने अच्छे बनने के लिए उनके बिहेवियर में सुधार आता है। टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई डिसरप्टिव स्टूडेंट्स बिहेवियर, जो बच्चों का जो गलत व्यवहार है उसको ये सुधारता भी है और कंट्रोल भी करता है।
टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट लर्निंग, इससे स्टूडेंट्स में सेल्फ लर्निंग भी डेवलप होती है। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग, इससे स्टूडेंट्स को ये भी पता चल जाता है कि वो जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सही सीख रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स एंड एफर्ट्स, इससे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट और वो कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना अचीव कर रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको कितना सीख रहे हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में रीइंफोर्समेंट हेल्प करता है। फिर हम देखेंगे हाउ टू यूज़ रीइंफोर्समेंट, किस तरीके से रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहिए। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट मतलब वर्बल मतलब मौखिक रीइंफोर्समेंट, जो पुनर्बलन जब हम देते हैं। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट मतलब जब आप मुंह से बोलते हैं गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये सब जो होते हैं ये होता है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर होता है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, वो रीइंफोर्समेंट जो वर्बल नहीं है, शब्दों में नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की पीठ थपथपा रहे हैं और उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, उसका वो जो आंसर कर रहा है उसको आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, तो ये होता है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जो कि हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्लास में, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट जो हम बोल के हम जो बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे कि नहीं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जो हम नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट देते हैं, बोल के जो हम बोलते हैं ना, नहीं, गलत है, आपका जवाब गलत है, तो ये होता है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, जो हम बिना बोले नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे कि हम घूरते हैं, आंखें बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, तो ये होता है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट इज रिपीटेशन एंड रीफ्रेसिंग, जो बच्चे ने आंसर दिया है उसको वापस से रिपीट करके या उसको फिर से रीफ्रेस करना, सही तरीके से बोलने से भी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि हमने जो बोला वो सही था, इसीलिए मैडम ने उसको रिपीट किया। देन नेक्स्ट स्किल इज स्किल ऑफ क्लोजर। क्या है ये स्किल ऑफ क्लोजर? समापन का कौशल। When a teacher delivers lecture and sums up properly and in an attractive way, the skill is termed as closure skill. The lesson/period remains ineffective in the absence of proper closure. अगर कोई टीचर जो पढ़ाया है उसको सही तरीके से उसका समापन करेगा, सही तरीके से उस पाठ को समाप्त करेगा, तो बच्चों को भी उस पाठ में सेटिस्फेक्शन मिलता है, नहीं तो फिर उस क्लास की जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो पाठ को सही तरीके से समाप्त करने को बोलते हैं स्किल ऑफ क्लोजर, समापन का कौशल। वाई, ये कौशल क्यों यूज होता है? टू कंसोलिडेट द मेजर पॉइंट्स कवर्ड ड्यूरिंग द लेसन, जो हमने बड़े बड़े पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने क्लास में कवर करे हैं, उनको कंसोलिडेट करने के लिए। जो टीचर ने जो अपना पाठ पढ़ाते टाइम जो भी पॉइंट्स बताए हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए हैं, उन सबको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल्स फॉर लिंकिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द पास्ट नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज को जो उस क्लास में वो पढ़े हैं और जो पहले वो पढ़ चुके हैं उनके बीच में लिंक स्टैब्लिश करता है। अप्लाइंग द न्यू नॉलेज गेन ड्यूरिंग द लेसन टू द न्यू सिचुएशन, जो नया नॉलेज उन्होंने गेन किया है उस क्लास में, उसको नई सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकें। लिंकिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द पीपल्स फ्यूचर नॉलेज, जो उस पार्ट में बच्चों ने प्रेजेंट नॉलेज गेन किया है, उस समय जो नॉलेज गेन किया है उसको फ्यूचर आने वाले दिनों में वो जो सीखने वाले हैं उसके बीच में लिंक स्थापित कर सकें। हाउ, किस तरीके से ये स्किल यूज किया जाता है? कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो पार्ट में कवर किए गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना के,
प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लिंक द प्रेजेंट नॉलेज विद द पास्ट नॉलेज, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देके कि वो अपने प्रेजेंट नॉलेज को अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर सकें। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई न्यू नॉलेज टू न्यू सिचुएशन और डिफरेंट सिचुएशन, जो उन्होंने नॉलेज गेन किया है, नया नॉलेज गेन किया है, उसको न्यू सिचुएशन में या किसी अलग सिचुएशन में कैसे वो अप्लाई करेंगे उसे देख के। देन लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज एंड न्यू नॉलेज टू फ्यूचर नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स, जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उसको नए नॉलेज से और नए नॉलेज को फ्यूचर नॉलेज से लिंक करके। देन होमवर्क और असाइनमेंट, बच्चों को होमवर्क या कोई असाइनमेंट दे के अपने पार्ट से संबंधित। तो ये आज हमने स्किल्स, बाकी के स्किल्स देखे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।